कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लाख कोशिश कर लेते हैं, तरह तरह के फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, कुछ बाहर के से ख़रीद के डालते हैं, कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं, घरेलू फर्टिलाइज़र देते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन फिर भी उसका रिज़ल्ट ज़ीरो ही आता है। ना पौधे पर ग्रोथ होती है, ना ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप उसका मेन पॉइंट नहीं समझते कि फ्लावरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही मेन नहीं होता, फ्लावरिंग के लिए और भी चीज़ें होती हैं जब आप उसको एक पॉट में लगाते हैं। अगर आप उसको ज़मीन में लगाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको फर्टिलाइज़र भी महीने में सिर्फ आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे देते, इतना काफ़ी होता है। लेकिन जब आप उसको गमले में लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मैंने 7 दिन पहले कौन सी इस पे फर्टिलाइज़र डाली थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया था। दूसरा, अगर फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट ज़ीरो ही आ रहा है, ना ही प्लांट पे अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ना ही फ्लावरिंग हो रही है, तो 2 ऐसी चीज़ें मैं बता रही हूँ आगे, जो कि प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी बूस्ट करेगा और साथ ही साथ फ्लावरिंग तो लाएगा ही। और जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी उस फर्टिलाइज़र को प्लांट उठा सके इस लायक मिट्टी को वो बनाएगा भी, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने फर्टिलाइज़र कौन सी डाली थी ये चीज़ समझिए। अगर आपके प्लांट पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग फर्टिलाइज़र डाली जाती है, अभी मैं जो फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ प्लांट की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए, दोनों के लिए है। सबसे पहले तो मैंने गोबर की जो कंपोस्ट होती है उसको डाला है। दूसरी चीज़ मैंने ली है जो ऑर्गेनिक पोटास होती है उसको, जो ऑर्गेनिक मार्केट में आपको मिल जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है तो हम केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पोटास सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 रुपए का 1 किलो मिल गया था, तो इसको आप डाल सकते हैं, बेझिझक डाल सकते हैं। ये टोटली ऑर्गेनिक है। तो मैंने लगभग 20-25 दाने डाले हैं। और जो तीसरी चीज़ हमने डाली है वो है बोन मील। बोन मील प्लांट की रूट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बोन मील में कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है और फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। पोटेशियम के लिए मैंने ऑर्गेनिक पोटास का यूज़ किया है और फास्फोरस के लिए मैंने बोन मील का यूज़ किया है। मैंने केमिकल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, मेरी तरफ 40-42 समथिंग रह रहा है। तो अगर ऐसा टेम्परेचर है तो केमिकल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो तीनों को फर्टिलाइज़र को डालने के बाद ऊपर से मिट्टी को कवर कर दिया था और मिट्टी को अच्छे से कवर करने के बाद खूब अच्छे से शावरिंग करके पत्ते को भिगोते हुए पानी डाला था। और ये फर्टिलाइज़र मैंने शाम के टाइम डाला था। अब 7 दिन के बाद ये अच्छे से, और देख रहे हैं ये प्लांट मेरा छोटा ही है, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, तो इसमें भी कलियां आ रही हैं लेकिन उतनी अच्छे से नहीं आ रही हैं, क्योंकि प्लांट अभी मेरा छोटा है। फिर 7 दिन के बाद अब प्लांट पर अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करना है। अगर प्लांट पर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला तो मेन कारण होता है कि प्लांट की रूट जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है। वो जो आप न्यूट्रिएंट दे रहे हैं वो प्लांट की रूट ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रही है, उठा ही नहीं रही है जो प्लांट तक पहुंचा पाए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है। मिट्टी का कभी कभी पीएच जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो समय समय पर, चूँकि ये प्लांट जो मोगरा है, जितने भी जैस्मिन वैरायटी के प्लांट होते हैं वो सब एसिडिक मिट्टी को पसंद करते हैं। और जबकि खासकर गर्मियों में जब लगातार सुबह शाम पानी डाला जाता है तो मिट्टी धीरे धीरे अल्कलाइन होने लगती है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। जो भी हम न्यूट्रिएंट देते हैं प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इसलिए कम से कम 15 दिन में एक बार कुछ ऐसी चीज़ें प्लांट में डालनी चाहिए जो कि मिट्टी को एसिडिक बना सकें। तो उसके लिए ये नींबू बहुत
उसके लिए ये नींबू बहुत अच्छा उपाय है। नींबू है और भी मैं आगे बताऊंगी, उसका आप प्रयोग 15-15 दिन पर ज़रूर करें। इससे मिट्टी का पीएच ठीक रहता है। जितने भी सिट्रिक एसिड की चीज़ें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, फिर चाहे नींबू हो, मौसमी हो या और भी संतरे हैं, इन सब के पील्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। करना कैसे है, बस इनके छिलकों को 5-6 दिन के लिए पानी में डालकर रख दें। ये देखिए मैंने 2 नींबू के छिलके रखे थे और 4-5 दिन पहले मैंने रखा था, तो देखिए नींबू भी गल चुका है अच्छे से। नींबू के छिलके जो थे बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे। तो अब इसको लेना कितना है, आधा सादा पानी मैंने ले लिया है और आधा नींबू का जो पानी होता है उसका लिया है। दोनों को मिक्स करके हम अपने प्लांट पर दे देंगे और प्लांट के हिसाब से देना है। प्लांट अगर बड़ा है तो उस हिसाब से दीजिए, छोटा है तो उस हिसाब से। अब देखिए जो नींबू के और छिलके निकले हैं इसी पानी में हम डाल देंगे। 2-3 दिन के बाद फिर से इस पानी को दे देना है। अगर आपके पास नींबू के छिलके नहीं हैं तब आपको क्या करना है, तब भी बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। पहला तो एक सिरका ही है। सिरका जैसे मैं गुलाब के प्लांट में देती हूँ, हर 7-7 दिन पर सिरका का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि गुलाब भी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है। अगर गुलाब में हम नहीं देते हैं तो पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, इसलिए देना पड़ता है। तो सिरका दे सकते हैं, या इस तरह की जो फिटकरी होती है, फिटकरी भी अधिकतर सभी के घर में पाई जाती है। तो कुछ नहीं करना है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और सीधे मिट्टी में होल करके ऐसे से इस तरह से दबा देना है। जब भी आप पानी देंगे साथ में रिसता रहेगा, धीरे धीरे मिट्टी में मिलता रहेगा। लेकिन टुकड़ा बहुत छोटा लेना है, क्योंकि ज़रूरत होती है लेकिन बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका और भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से किसी कागज़ की सहायता से पीस लीजिए। जब पाउडर फॉर्म में हो जाए, ये देखिए इस तरह से, और किसी मतलब मैंने पेपर रखा है क्योंकि इधर उधर ना जाए। तो देखिए ये देखिए पाउडर मैंने बना दिया है। अब इसको आप पानी में घोल के दे सकते हैं या सीधे मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनका आप प्रयोग अपने प्लांट पर कर सकते हैं, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब देखिए पानी में घोल के देना है, लेकिन ये है कि जब भी दें तो 15 दिन में सिर्फ एक बार ही देना है। और जितने भी तरीके मैंने बताए उनमें से सिर्फ एक तरीके का को ही अपनाना है। अगर आप नींबू का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर 15 दिन में नींबू का ही प्रयोग करिए, फिर फिटकरी का प्रयोग मत करिए। अगर फिटकरी का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर नींबू का प्रयोग मत करिए। मतलब 15 दिन में सिर्फ एक बार ही करना है। ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी खराब भी हो सकती है। ये सब चीज़ें करिए। मोगरा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है धूप। हालांकि धूप की कमी इस समय तो प्लांट पर नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी अगर प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसको फुल सनलाइट में रखिए। प्लांट पर ग्रोथ फट पड़ेगी। ये सब चीज़ें करके देखिए। मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, मिट्टी को सूखा मत होने दीजिए और बहुत ही ज़्यादा पानी भी मत डालिए। पानी जब डालेंगे मिट्टी कीचड़ वाली हो जाएगी, और मिट्टी कीचड़ वाली तभी होगी जब आपका प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगा होगा। तो अगर प्लास्टिक के पॉट में लगा है आपका प्लांट, तब तो बहुत ही संभाल के पानी देना है। मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, आपके प्लांट पर ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। उम्मीद करती हूँ जो आइडिया मैंने आपको दिया वो काम के होंगे। काम के हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।